तो 96 से करिएगा 5 से गुना 96 में तो 480 आ जाएगा, या 96 से 480 में भाग करिएगा तो 5 आ जाएगा। दोनों एक ही बात है। कान ऐसे छुए चाहे कान ऐसे छुए कथे, हाँ छुए कान है। नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम देखे थे ग्रुपिंग वाला प्रश्न और आज भी हम देखेंगे ग्रुपिंग वाला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए और पिछले ये कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का प्रश्न टाइम मोड का एकदम फेमस प्रश्न है, पूछबे करता है परीक्षा। तो आइए एक प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री उसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं तो एक लड़का पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। ये रहा प्रश्न आपके साथ। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है आइए हम समझते हैं। देखिए जो पहले गिवन डाटा है उसको हम लिखते हैं। तो एक पुरुष एक है तो हम एक को हाइड कर देते हैं। चलिए पुरुष को लिखते हैं मैन एम और स्त्री को वुमेन डब्ल्यू और लड़का को बॉय। इन तीनों मिलकर के काम को 6 दिन में खत्म करना है। और आगे डाटा कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री उसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 24 दिन में कर रहे हैं। यानी क्रमशः का मतलब जो पहले क्रम में है उसके अनुसार, पहले वाला या पहले वाले के लिए। यानी पुरुष कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में, और उसके बाद है स्त्री, तब बाद वाला या स्त्री के लिए, और स्त्री कर रही है 24 दिन। अब अच्छा एक बात आप नोटिस किए होंगे यहाँ पर, जब हम पढ़ रहे थे ए बी और सी वाला तो एकदम उसी टाइप का है कि नहीं, एकदम उसी टाइप का है। बस इसमें पुरुष स्त्री लगा करके थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं समझना है। ए बी सी ए वाला है, ठीक है, और उसी तरह से ये सॉल्व भी होगा। तो चलिए आइए इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम का तो हम तरीका बताइए किए, ठीक है। जो सबसे बड़ा है नंबर में उसका टेबल पढ़ते हैं। जो ऐसा नंबर आना चाहिए इसके टेबल में, जो सबसे बड़ा है उसके टेबल में, जो इन दोनों छोटा से कट जाए पूरी तरह। अब देखिए 24 का टेबल में 24 से कम 24, 24 गुना 48, 72, 96 ये सब आता है। और यहाँ 10 है तो 10 से काटने के लिए 0 आना चाहिए, 10 से काटने के लिए 0 आना चाहिए। तो इसमें 24 बचे दिशा से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 120, ये कट गया, 6 से भी कट गया। चलिए यानी कि 120 जो है इसका एलसीएम हो गया, ठीक। अब आगे हम लिखते हैं, इसको काटिए 6 से, तो 6 गुना 12 और 0 है तो 0, यानी 20 छक दिशा से 0 कट गया, 12 दाना दिशा से और 24 बचे दिशा से इतना। ये आ गया इफिशियंसी इन तीनों का, ठीक है। और कह रहा है कि देखिए मैन का इफिशियंसी 12, वोमेन का इफिशियंसी 5। और प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक लड़का पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो पूरा काम है 120। तो हम लड़का के खाली इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए मैन और वोमेन, तो मैन और वुमेन को अगर एक साथ लेते हैं तो 12 और 5 17 और तीनों मिलकर के है 20। तो देखिए मैन और वुमेन हो गया 17 और तीनों मिलकर के है 20। तो बी के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ कितना रखेंगे कि 20 हो जाएगा, 3 रखेंगे, 17 3 20। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि बॉय का जो एफिशिएंसी आया वो आ गया आपका 3। टोटल काम इतना, बॉय का एफिशिएंसी 3। तब बॉय करेगा कितना दिन में भाई काम, तो टोटल काम को रखिए ऊपर और एफिशिएंसी को रखिए नीचे और काट दीजिए। तो 4 तिहाई 12, 0 है तो 0 लगाते हैं, यानी कि
40 दिन में लड़का जो है अकेले काम को खत्म कर देगा। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है? देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है, एकदम सरल प्रश्न है। आप कह सकते हैं 3 वर्कर वाला, यहाँ खाली 1 1 किया है तो, लेकिन यहीं अगर 2 3 कर देता 1 के जगह स्थान पर, अगर नंबर से बदल देता 1 को 2 से 3 से, तब यहाँ थोड़ा सा सोचनीय बात हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी ये सिंपल है, तो हम थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, फिर समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। आइए, प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान देके सुनिएगा। प्रश्न है, एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ये रहा आपके सामने प्रश्न। इस प्रश्न में डाटा ही डाटा है, बहुत डाटा दिया है, और फिर आपसे एक बार पूछा भी है। थोड़ा सा ये पिछले प्रश्न से ये वाला प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप दिमाग को अस्थिर रखकर इस प्रश्न को समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा, और हम आपको आसान से भाषा में इस प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बोर्ड पर देखिए, प्रश्न में जो डाटा है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। 1 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को, लिखिए 1 पुरुष है तो यहाँ 1 को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मैन लिखते हैं, प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय। इस तरह से आप यहाँ सी लेकर के चाइल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रेन, लेकिन हम बी लेते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिल करके 96 घंटे में काम कर रहे हैं। यहाँ जो यूनिट है हम उस यूनिट को नहीं लिखते हैं, ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा, लेकिन ध्यान में रखेंगे लास्ट में आंसर करते हुए घंटे देना है। जब प्रश्न में घंटा है तो घंटे देना है। आइए अगला जो डाटा है ये वाला है, कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 8 बच्चे, लिखिए 2 पुरुष तथा 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में कर रहे हैं, 80 घंटे। अगला डाटा कह रहा है कि 2 पुरुष, फिर से 2 पुरुष है और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 3 महिला करिए, 3 महिलाएं 120 घंटे में कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने डाटा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब जो एलसीएम आएगा वो आपका होने वाला है टोटल वर्क। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 120। तो हम 120 का क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। चलिए टेबल पढ़ते हैं। देखिए अगर आप चाहेंगे तो एलसीएम का जो विधि है कॉमन करके आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप इस नियम से एलसीएम बहुत जल्द निकाल सकते हैं। 120 एकम 120, तो 120 80 से कटने वाला है? नहीं कटेगा। देखिए 0 से अगर 0 काट देते हैं तो फिर 8 से 12 नहीं कटेगा, इसलिए 80 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 120 नहीं होगा। आगे भागिए, तो 120 दूना 240, तो 240 ये 80 से तो कटेगा लेकिन फिर 96 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए क्या आ रहा है 240, लास्ट में 0 और यहाँ है 6, तो 6 को आपको 0 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना होगा, 5 से, तब जाकर ये 0 होगा। दूसरा कोई भी नंबर से आप गुना कर लीजिए, 1 से, 2 से, हाँ वो 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 मान्य नहीं है। 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, कोई भी से नहीं आएगा, सिर्फ 5 से आएगा। ठीक है, तो आप यही दिमाग में रखिए कि इसको हम 5 पर लाने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, अब 2 से तो नहीं लगा,
अब 3 से लगाएंगे, ठीक है, तो 12 3 36, अब आ गया तो 0 से 0 कट गया, 8 से 36 नहीं कटेगा तो एहू कैंसिल हो गया। अब 4 से लगाएंगे तो 48। हमें मालूम है कि इसका एलसीएम कितना है, लेकिन आप निकालिएगा कैसे वो हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 8 से कटेगा लेकिन 96 से भी कटेगा रे, अब मत कर देना लेकिन नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब आइए यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखिए देते हैं, यही है इसका क्या चीज़, एलसीएम। अब देखिए 96 से कैसे कटा, तो 2 बार में काटेंगे, 48 दूना 96, यहाँ 10 बचा तो काट देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से चलिए अब हम इसका आगे के प्रोसेस करते हैं, इतना समझाने वाला प्रक्रिया था। अब इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाता है 480, ठीक है। अब चलिए अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो 96 से करिएगा 5 से गुना 96 में तो 480 आ जाएगा, या 96 से 480 में भाग करिएगा तो 5 आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। कान ऐसे छुए चाहे कान ऐसे छुए का थे, हाँ छुए कान है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 8 6 48, अब बर्चो 48, ये आ गया आपके सामने इफिशियंसी इन तीनों डाटा के, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मैन और 8 बॉय है, 2 मैन और 8 बॉय है। हम यहाँ से कर सकते हैं तो 2, अच्छा यहाँ समझिए, 2 मैन प्लस 8 बॉय का इफिशियंसी है 6, तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 मैन और 4 बॉय का इफिशियंसी आ जाएगा कितना, 3, और 1 मैन और 4 बॉय इसमें है। आप यहाँ देखिए 1 मैन और 4 बॉय, तो 1 मैन और 4 बॉय का इफिशियंसी 3 हो गया है, इन दोनों को मिला करके 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आई तीनों के इस सब के मिला के 5 है, हाई पहला और लास्ट वाला के मिला के 3 है, तो हाई बीच वाला का हिस्सा कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक। अब यहाँ समझिए 3W यानी कि 3 ओमेन बराबर 2 यानी इफिशियंसी है, तो W बराबर 2/3, ये आया ओमेन का इफिशियंसी, यानी 1 ओमेन 1 घंटा में 2/3 काम करेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि यहाँ से ओमेन हमें मालूम हो गया है, इसको हटा देते हैं, इसका काम यही निकालना था। अब ओमेन हटा दिए तो यहाँ देखिए ओमेन वाला हिस्सा ये है, तो इसमें ओमेन वाला को पुट करके हम मैन का निकाल लेते हैं, निकालिए। तो ओमेन वाला यहाँ पुट करिए, तो ओमेन का कितना हिस्सा है, 2/3। चलिए हम ओमेन को हटा देते हैं, W को, और गुना में लिख देते हैं 2/3, तो 3 से तो 3 कट गया। अब यहाँ देखिए 2m, इसको लिख रहे हैं 2m + 2, अब बराबर कितना है 4, 2 जा करके उधर क्या हो गया, घट गया, तो अब हो गया 2m बराबर कितना 2, इधर जाके 2 उधर घट गया, 4 में से 2 गया तो 2, अब 2 से 2 कट गया तो m बराबर आ गया 1। अब यहाँ देखिए ओमेन का इफिशियंसी निकल गया अलग, मैन का इफिशियंसी निकल गया अलग। अब तीनों का इकट्ठे दिया है 5। अब ई वाला इक्वेशन में ये दोनों का अगर मान हम पुट कर देते हैं, चलिए यहाँ समझते हैं, तो हमें बॉय का भी निकल जाएगा। अगर ध्यान दीजिए यहाँ प्रश्न में लड़का नहीं पूछा रहता, अगर परीक्षा में यही देखना है कि हमें पूछा क्या है, अगर प्रश्न में लड़का नहीं पूछा रहता तो हम यही दोनों पर, लड़का नहीं पूछने रहता तो क्या पूछता, पुरुष और स्त्री पूछता। अब पुरुष और स्त्री का वही निकल गया है, हमें लड़का के निकालने की जरूरत नहीं पड़ता अगर लड़का नहीं पूछ ले रहा था, लेकिन लड़का पूछ दिया इसलिए लड़का को निकालना पड़ेगा। निकालिए लड़का को। अभी दोनों के मान इस इक्वेशन में पुट करना है।
चलिए यहाँ लिखते हैं, इधर ज़्यादा तनी घी खिचड़िया हो गया है। चलिए लिखते हैं इधर m प्लस 3 ओमेन प्लस 4b। अब ये तीनों के मिला करके इफिशियंसी है 5। अब हम यहाँ मान पुट कर देते हैं, बस सिर्फ m का 1 आया है इफिशियंसी, तो 1 प्लस 3, और ओमेन का आया है 2/3, तो यहाँ लिखते हैं 2/3, अब प्लस 4 बॉय बराबर 5। बॉय का हमको निकालना है इसलिए रहने दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 से ये 3 कट गया, तो अब यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, तो 2 और 1 3, तो 3 प्लस 4b इक्वल टू कौन चीज 5। अब इस 3 को उधर ले जाइए, प्लस 3 को उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, ले जाइए भाई। यहाँ है 4b, अब माइनस में उधर ले गए तो 5 में से 3 घट गया तो कितना बचा 2। अब b को यहाँ रहने दीजिए और 2 को भी रहने दीजिए, 4 को नीचे ले आइए, तब कट के कितना हो जाएगा 1/2। अब ये देखिए b का जो इफिशियंसी आया वो 1/2 है, ठीक है। टोटल काम हमें मालूम है, ठीक है। अब हमें जरूरत है जो पूछा है उसका टोटल इफिशियंसी ज्ञात करने का। 5 पुरुष, तो एक पुरुष का इफिशियंसी है 1, तो 5 पुरुष के इफिशियंसी हो जाएगा, चलिए एक में लिख देते हैं, 5 पुरुष प्लस 12 बॉय, ठीक है। अब इस हम टोटल इफिशियंसी निकाल रहे हैं ये दोनों के इकट्ठे, तब 5 m का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस 12, अब बॉय का मान कितना है आधा, तो आधा लिखिए। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 प्लस इसको काट दीजिए 12 को 2 से, तो 6 और 6 5 11। अब देखिए 5 बॉय 5 मैन और प्लस 12 बॉय, ये दोनों का इकट्ठे इफिशियंसी है 11, टोटल वर्क ये दोनों के लिए भी है 480। अब बताना, अब आपसे पूछा है कि 5 पुरुष तथा 12 लड़के पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, तो हम नहीं निकाल लेंगे, सारा प्रश्न में तो यही निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं, इस सेक्शन को हम घेर देते हैं जो फाइनल सेक्शन है। देखिए 5 मैन प्लस 12 बॉय, टोटल वर्क इसके लिए 480 और टोटल इफिशियंसी 11। आप चाहेंगे तो इतना पर घंटा लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे तब क्या करिएगा। देखिए ऑप्शन में अगर एथी में रहे, पूर्णांक में भी रहे, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर में नीचे 11 नहीं दिया होगा, एक में ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 में दिया होगा, ठीक है। तो उसको हम कैटेगरी वाइज कर लेंगे और छांट लेंगे कि कौन आंसर है। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर प्योर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए हम आंसर देते हैं। देखिए पहाड़ा पढ़ते हैं इसको पूर्णांक में तोड़ने के लिए, तो नीचे तो 11 रहबे करेगा चूंकि यहाँ 11 था। चलिए ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ते हैं 11 44, तो 11 44, तो यहाँ से 4 बच गया और 4 बचा तो 0 आ गया, तो 40 हो गया। अब की बार में 4 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 लगाते हैं। तो 11 3 33, तो 33 इधर आ गया, उधर 40 था, तो 7 3 10, ठीक है। तो 7 बचा, 33 से 7 40, तो ऊपर बचा, ऊपर लिख देंगे बचल जो जितना बचा वो ऊपर, तो 43.7/11 घंटा। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ये देखने में इतना भद्दा लगा है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए, आप इसको एक बार कॉपी में नोट करिए, अब फिर अगला बार अपने से बना कर देखिए ये कितना जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो बस खाली ये देखने में भद्दा है और कुछ नहीं, इसे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए आपको यहाँ कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा लेंदी हो गया है,
तो यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन हम समझा रहे हैं। देखिए 1 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 बॉय, ठीक है। अब इन तीनों के लिए है 5 इफिशियंसी, हम निकाल चुके हैं यहाँ से, इसके मदद से ये वाला इक्वेशन जो था, नहीं ये वाला इक्वेशन, इसके मदद से कि 1 मैन और 4 बॉय का इफिशियंसी 3 होता है, ठीक है। तो जब ये तीनों दोनों का 3 हो गया तो इसका हो गया 2, ये निकाल दिए, और इसका मान इसमें पुट करके ये निकाल लिए, और फिर ये दोनों का मान पुट करके इसमें हम ये निकाल लिए बॉय का इफिशियंसी। अब हम ये निकाल लिए टोटल इफिशियंसी, और हमें टोटल वर्क भी मालूम है, यहाँ पुट कर दिए, हमें फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। आई होप आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना एकदम डिटेल में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। देखिए प्रश्न है 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 2 पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 18 महिलाएं पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। यहाँ कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में, और यहाँ पर भी 8 दिन में, ठीक है। अब ये समझिए, दिन जब दोनों बराबर है, आइए इसको पहले हम लिख करके समझते हैं ये दोनों में अंतर। पहले गिवन डाटा लिखते हैं, 4 पुरुष है तो 4 m, और 6 महिलाएं है तो 6 w, ठीक है। और ये 8 दिन में कर रहे हैं बराबर। अब कह रहा है कि उतना ही काम बदला नहीं है, उसी काम को 2 पुरुष प्लस 9 महिलाएं 8 दिन में कर रहे हैं। आप इस बात को समझें कि यदि हम आदमी को 2 घटा दें, कितना घटा दें? अंतर लिख रहे हैं, आदमी को 2 घटा दें और महिलाओं को 3 बढ़ा दें, तो ये दोनों आपस में बराबर है। नहीं समझे? आइए हम समझाते हैं। देखिए दिन इसमें भी लग रहा है 8, और दिन इसको भी लग रहा है 8, मतलब ये समय बराबर हो गया। तो जब समय बराबर हो गया तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होगा, ठीक है। आप अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो आइए मैथ के नियम से चलते हैं, 8 को 8 से काट देते हैं, अब तो बराबर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ लॉजिक समझ लीजिए कि जब दिन बराबर लग रहा है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, एक लॉजिक हुआ। दूसरा क्या है कि देखिए दिन जब बराबर लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो अंतर हुआ, मैन में जो अंतर हुआ और फीमेल में जो अंतर हुआ, वो आपस में बराबर है। नहीं समझे? फिर से समझिए। अब मैथ वाला रूल लेके चलते हैं, आइए समझ, मतलब आता है इतना कि नहीं। चलिए इसको रहने देते हैं, इधर समझते हैं कि इतना आता है कि नहीं। देखिए 8 से 8 कट गया, मैथ वाला रूल चलते हैं, 8 से 8 कट गया। देखिए 4m प्लस 6w, अब यहाँ 2m प्लस, यहाँ ओमेन है भाई, ओमेन, यहाँ भी 9 ओमेन। अब 4m, इस 2m को बराबर के इस तरफ ले आइए तो माइनस में हो गया। अब 9w को रहने दीजिए, इस 6w को उधर ले जाइए बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2, और 6 में से 9, मतलब 9 में से 6 गया तो 3। देखिए ये और ये हिस्सा बराबर आया। अगर आपको ये लॉजिक मालूम रहता कि ये दिन बराबर हो गया तो कहीं न कहीं
ई में जो अंतर हुआ, मैन में मैन अंतर और वोमेन में जो वोमेन का अंतर हुआ, ये मैन और वोमेन का जो अंतर है आपस में बराबर है, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो हम दोनों लॉजिक आपको बता दिए, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। मैन को रहने दीजिए, वोमेन को ले आइए नीचे। अब यहाँ 3 रहेगा, 2 के नीचे ले आइए। ये जो रेशियो आया, ये रेशियो इफिशियंसी का रेशियो आ गया है। अच्छा, अब हमसे तो पूछा है कि 18 महिलाएं पूरे काम को कितना दिन में करेगी, तो हमारा तो अभी तक काम में नहीं मालूम है। निकालिए काम कितना है। देखिए काम इतना है, या आप कहिएगा तो काम इतना है, दोनों कामें हैं। कोई में डाल के मान, ये दोनों के मान और काम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। हम ये वाला से चलते हैं, आप चाहेंगे तो इससे भी चल सकते हैं। तो लिखिए 4 एम, यहाँ लिख देते हैं पहले टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं, तो 4 और एम का मान है यहाँ से 3, तो गुने 3 प्लस यहाँ लिखेंगे 6 और W है, तो W का मान है 2, यहाँ लिखेंगे 2 और इन सब के गुना में है 8। ठीक है, अब देखिए 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, तो 12 और 12 24 और 24 गुने 8, इतना है आपका टोटल वर्क। अब देखिए 24 गुने 8 को हम पिछले किसी क्वेश्चन में आया था तो हम बताए थे कि इसको आप मान लीजिए 25, तो 25 गुने 8 200, अब घटाना कितना है 8, 192। ऐसे आप कर सकते हैं, या आप या तो 24 का डायरेक्ट गुना कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 बटी 96 और गुना 2 कर सकते हैं, चूँकि 12 दूना 24 होता है, तो 96 दूना 192। आप कैसा हो निकालिए, बस 192 आना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि फास्ट होना चाहिए, लेकिन हमें 192 पर नहीं जाना है, बाद में तो हमारा काटे छाट करना है, इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं। टोटल वर्क इतना है। अब हम टोटल इफिशियंसी निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है 18 महिलाएं, तो एक महिला का इफिशियंसी है 2, तो 18 महिलाएं का इफिशियंसी कितना हो जाएगा भाई 36 नहीं होगा, 18 गुने 2 36। अब ये 18 महिलाएं काम कितना दिन में ख़त्म करेगी, तो यहाँ लिखिए 24 और गुने 8। ठीक है, 24 गुने 8 और 18 महिलाएं का अब यहाँ हम लिख देंगे इफिशियंसी जो है 36। अब चलिए इसको काट छाट स्टार्ट करते हैं। तो 36 है तो 4 से काटिए, तो 4 दूना 8 और 4 से 9 चौ को 36 हो गया। अब आपका 3 से और कटेगा, 3 से 3 तिहाई 9 और 8 के 24। अब यहाँ गुना करिएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, नीचे बचा 3। इसको इतना ही पर छोड़ सकते हैं, इतना करके दिन दिया है यूनिट में, तो आप यहाँ दिन लिख सकते हैं या आप तोड़ भी सकते हैं। चलिए एक लाइन हम तोड़ देते हैं। 3 है तो 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, इतना दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप एकदम पूरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में देखिए, अगले लेसन में हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रश्न। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कुछ आदमी भाग जाता है या उसको लगता है कि इसमें काम नहीं होगा तो और वर्कर को बुलाया जाता है। इस टाइप का प्रश्न हम अगले लेसन में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।